इतिहास, ये 3 इतिहास हम आपको दे रहे हैं। जीवन में कभी भगवान को विराजमान करने का मौका मिले, चूकना नहीं। मैं भगवान नहीं बन सकता हूं, मैं उच्चासन पर नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन भगवान को उच्चासन तो दे सकता हूं। ये भावना भाव कि मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि उच्चासन पर बैठने लायक मैं नहीं हूं, लेकिन इतना लायक तो हूं कि भगवान को उच्चासन दे सकता हूं, गुरु को उच्चासन दे सकता हूं। मैं उच्चासन पर बैठने लायक नहीं हूं, लेकिन गुरु को तो दे सकता हूं उच्चासन, भगवान को तो विराजमान कर सकता हूं। मैं इतना पवित्र नहीं हूं कि मेरे शरीर पर डाला हुआ जल गंधोदक बन जाए। गृहस्थ की भावना बता रहा हूं आप लोगों की, कि मैं इतना पावन नहीं हूं, मेरा इतना अपावन हूं मैं कि मेरे शरीर पर जो जल ढलता है वो गंदा हो जाता है। मैं इस लायक नहीं हूं कि जल मेरे ऊपर ढले और वो गंधोदक बन जाए, लेकिन इतना लायक तो हूं कि 1 लोटा जल भगवान पर ढाल के गंधोदक बना सकता है। स्वयं का गंधोदक नहीं बना सकते तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान पर ढालकर गंधोदक तो बना सकते। ये गंधोदक जो तुम आज बना रहे हो, ये कोई साधन कार्य नहीं है। यही गंधोदक तुमने कहा कि ठीक है, मैं इतना पावन नहीं बन पाऊंगा कि मेरा शरीर पर जलाढल गंधोदक बन जाए, लेकिन मैं प्रतिदिन भगवान के ऊपर ढालकर गंधोदक बनाऊंगा। यही गंधोदक एक ना एक दिन, एक ना एक भाव में तुम्हें इतना पावन बना देगी कि जो हमारे शरीर पर ढलेगा वो गंधोदक बन जाएगा। ये बीज है भगवान के अभिषेक करना, ये बीज है अपनी पर्याय को पावन बनाने का। इन सबके पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए होते हैं। आज इतिहास देखो क्या बन गया, इतिहास क्या बन गया। बजरंगगढ़ पूरा मंदिर भूल भुलैया बन गया। इधर से घुसो तो कहाँ के दर्शन किए, कहाँ के नहीं किए, कुछ नंबर डाले बिना कोई भी व्यक्ति दर्शन पूरे कर ही नहीं सकेगा। वो कहेगा यहीं से तो गए थे। देखो क्या कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा रूप बन के आएगा। बहुत ऊहापोह के साथ बड़ी मुश्किल से तुमने मंदिर तोड़ने दिया था, मुझे मालूम है। शुरू में तो हमें बददुआएं मिलती हैं, महाराज ने हमारा पुराना मंदिर तोड़ दिया, समोसन तोड़ दिया, उजाड़ दिया। अब बददुआ दोगे कि दुआ? क्या भगवान के ऐसे दर्शन होते थे? और पहले की चर्चा करो, 92 के तो एक छोटा सा दरवाजा था, आगे यहाँ बेदी बनी थी, आगे एक बेदी बनी थी, बेदी के पीछे 2-3 फुट का राजस्थान था। वहाँ जाओ और सामने जैसा अब ये स्टील का पड़ा है ना, ऐसा एक पत्थर पड़ा हुआ जैसा अब स्टील का पड़ा है, उस पर जाके अभिषेक करते थे। यानी भगवान की छाती 2 भागों में बटी रहती थी। अब उतना बड़ा पत्थर गिराने में पसीना आ गया, वो पत्थर हटाया, गेट इतना बड़ा हुआ। आज देखो हर कोने में बाहर से भगवान का दर्शन हो रहा है। और मंदिर तो ऐसे लगता है कि क्या कौन से युग का मंदिर है। लोग पूछते कि इसी युग का मंदिर है क्या। अब इसको बनाने के लिए, इसकी डिजाइन करने के लिए कल्पना मैंने दी थी, लेकिन डिजाइन करने के लिए अमित बाबू एक इंजीनियर थे, तुम्हारे रिश्तेदार में भी अशोक नगर के हैं, यहीं पे। उसको जर्मन या जापान भेजा था और वहाँ से नई टेक्नोलॉजी लाया था कि ईंट की दीवारें तो सुनी है, लेकिन ईंट की छत, ईंट की दीवारें तो, लेकिन ईंट की छत नहीं। और ये देखो ईंट की छत का सारी डिजाइन वहाँ से वो समझ के करके लाया था। हालांकि उसने जो अनुमान लगाया था उससे कई गुना लग चुका है। और ये भी सुन लो रे कमेटी वालों, अभी तो कुछ नहीं लगा है, अभी कई गुना इसमें लगना है। मेरी जो भावना है, ऐसा ये मंदिर लगे कि जैसे साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय में प्रवेश किया। अभी 4-5 साल लगेंगे इसको पूर्ण रूप आने में, लेकिन भावना है हो जाएगी। और भक्तों से मेरा कहना है, गुना के भक्तों से, कि बजरंगगढ़ के अंदर पुण्योदय साधारण शीर्षित नहीं बन रहा है। प्रत्येक को हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने आना है। महिलाओं को ये नियम लेके आना है, चाहे वो आवे या ना आवे, अपने परिवार को हफ्ते में 1 दिन बजरंगगढ़ का गंधोदक मंगवाना है।
तुम ये नियम लेके जाओ कि हफ्ते में एक दिन हमें पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक चाहिए, बस 8वां दिन निश्चित कर लो। उस दिन सुबह से कोई ना रोटी बनाना ना चाय बनाना, कोई नहीं। बोले क्या बात है? बोले गंधोदक लाओ पहले। हमारा नियम है कि हम हफ्ते में एक दिन गंधोदक। महिलाएं यदि ये ठान लेंगी कि हफ्ते में एक दिन गंधोदक हमें तीर्थ क्षेत्र का चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो पुण्य बंद होगा कि गुनाह के बाहर कभी कोई दुर्घटना घटेगी, तो ये हफ्ते वाला गंधोदक तुम्हारी जिंदगी को बचाएगा। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 98% मेरा विश्वास है कि जो तीर्थ क्षेत्रों का गंधोदक हफ्ते में एक दिन लगाते हैं, उनको नगर के बाहर की दुर्घटना 98% टाली जा सकती है। कितना परसेंट? देखो 2% तो मामला 98% दुर्घटना चलती है हफ्ते में एक दिन गंधोदक लेने से। तो बताओ सस्ता है कि महंगा है? इससे सस्ता और क्या चाहिए? 5 किलोमीटर यूं, कल मैं चलते चलते यूं आ गया, ये आ गया बजरंगगढ़ साहब, काम जरूर है। अरे इतना तो व्यक्ति प्रतिदिन पैदल चले तो बहुत बीमारी मिट जाए। प्रतिदिन 5 किलोमीटर आवे और जावे तो ना तो शुगर होगी, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना ब्रेक, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा। घूमने का घूमना, लेकिन बहुत। और ये करना दूसरा, भगवान अब अपन को पंच कल्याणक, आज केवल ज्ञान कल्याणक हुआ। कम से कम 200 मूर्तियों से ज़्यादा सूर्य मन दे रहा हूँ सुबह से। सब महाराज लोग भी लगे हुए, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जो भगवान का नंदीश्वर के 72 मेरुओं के 100 जन्मबिंब और त्रिकाल चौबीसी तो ऐसे लग रही है, उसकी वंदना करो तो यहाँ से लेकर चलते जाओ पूरा मंदिर बहुत बड़ी सी। यही दृश्य देखने के लिए, बस यही दृश्य को देखने के लिए हम तुम लोगों की बद्दुआ सुन लेते हैं और कर लेते हैं काम। बहुत परेशान हुए। समोसन तोड़ने की बात जब आई, इसको जब गिराने की बात आई, हाँ थोड़ा तो तुमने बचा ही लिया, घर वाले बचा लिया। ये भी बहुत मजेदार बनने की चीज में था। खैर कोई बात नहीं, जितना हो गया वही काफी। तो आज आपको पहली बात, कल अपन भगवान जी विराजमान करेंगे। समय ये लोग बता देंगे। सुबह वही 8 बजे लगेगा, हाँ 7:30-8 बजे कल पूरे भगवान अभी प्रतिष्ठित हुए हैं, अभी मोक्ष कल्याणक होगा, फिर उनको विराजमान कल करेंगे। और हो सकेगा तो कल अपन प्रभु का महामस्तकाभिषेक भी करें। अभी देखो, अभी सबको नहीं करा सकेंगे, क्योंकि अभी हमारे भगवान को बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं। बहुत बड़ी जगह जगह उनको स्पॉट हो गए थे, चिकन बॉक्स थोड़े थोड़े हो गए थे ना, तो वो सारे ठीक किए हैं। तो सबको अभी अभिषेक नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी लेप में स्निग्धता है, लेकिन दस्तूर तो अपन करेंगे। 1-2 लोगों को बोली दे करके गंधोदक अपन लेंगे, और कुछ दिन के बाद फिर अभिषेक चालू हो जाएगा। 2 महीने का समय है सूखने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से किया है। हालांकि उस समय से कितना चल गया, 92 में हुआ था, कितने साल हो गए? 24 साल चल गया, और 34 साल चल गया, और उस समय कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे सामने वो बैठा मेरे सामने मैं खुद बैठा, बेल गुड़ घी मिलाता वो बांटता रहता था और लगाता रहता था। तो उस समय का बहुत चल गया। अब बहुत अच्छी तरह से किया गया है लेप। हो सकता है इस मूर्ति को कई सैकड़ों वर्ष तक चला दे। तो अब कल अपन महामस्त का अभिषेक करेंगे। अब आज इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है, तो लाओ थोड़ी सी लौंग केसर लाना। अब हम भी कोई इस कार्यक्रम की कोई तो स्मृति बनाएं। तुम्हारे संग में, तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें बन गई। तुम्हारी स्मृति में जिन जिन ने भगवान जहाँ बैठाले हैं वो बहुत बहुत अमर है। कल विराजमान करने के लिए सभी लोग जरूर अपना स्वयं विराजमान करें, नहीं हो तो दूसरे करेंगे, विराजमान तो होना ही।